हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो है कार में टैक्सेशन का क्या रोल है। इसमें बहुत सारे हमारे टैक्सेस इन्वॉल्व होते हैं जिसके बाद हमारी फाइनल प्राइसिंग निकल कर आती है किसी भी कार की। तो आज एक ब्रीफली एक आइडिया मिलेगा कि किस स्टेज पे कौन सा टैक्स लगकर और गाड़ी के प्राइस कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं और क्या क्या किस किस गाड़ी से टैक्स पे फर्क पड़ता है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑन रोड प्राइस जो होता है जिसपे कि कोई भी आदमी गाड़ी खरीदता है उसको कहते हैं ऑन रोड प्राइस। तो बनता कैसे ऑन रोड प्राइस? सबसे पहले गाड़ी होती है फैक्ट्री के अंदर। जब तक गाड़ी फैक्ट्री से बाहर नहीं निकली है उस पर जीएसटी नहीं लगता है। तो ये है एक्स फैक्ट्री प्राइस, जिसका कंपोनेंट होते हैं दो, एक होता है कॉस्ट, एक होता है प्रॉफिट। और इसमें डीलर का मैन्युफैक्चरर दोनों का प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है। जब गाड़ी शोरूम पहुंच जाती है तो उस पर जीएसटी लग चुका होता है जिसको बोलते हैं हम एक्स शोरूम प्राइस, जिसमें कि एक्स फैक्ट्री प्राइस प्लस जीएसटी प्लस सेस। जीएसटी और सेस एक ही कंपोनेंट है, लेकिन गवर्नमेंट इसको बाइफरकेट करके फैक्ट्री प्राइस के ऊपर टैक्स लगाती है। ये हम आगे देखेंगे कितना टैक्स गाड़ी पे लगता है। फाइनली जो कंज्यूमर पे करता है, जो आप और हम कभी गाड़ी लेने जाते हैं तो ऑन रोड प्राइस की बात होती है, तो उसमें क्या होता है? उसमें तीन कंपोनेंट होते हैं मेजर। एक होता है एक्स प्राइस, साथ में रोड टैक्स और इंश्योरेंस चार्जेस। ये तीनों चार्जेस मिला के आपका ऑन रोड प्राइस मिलता है। तो यानी एक्स फैक्टर के ऊपर जीएसटी प्लस रोड टैक्स प्लस इंश्योरेंस मिला के आपको ऑन रोड प्राइस मिलेगा। तो जो जीएसटी है इंडिया में वो काफ़ी वेरी करता है। मतलब जीएसटी सेम रहता है लेकिन सेस जो होता है वो वेरी करता है। गाड़ी पेट्रोल है कि डीजल है, गाड़ी का इंजन साइज क्या है, गाड़ी की लेंथ क्या है। तो अभी आप देखेंगे तो इसमें जीएसटी जो है ये 28 है। मतलब कि किसी भी गाड़ी पे 28% जीएसटी होता है। लेकिन गवर्नमेंट सेस चार्ज करती है जो वेरी करता रहता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ व्हीकल। अब टैक्स का फंडा क्या है? टैक्स का फंडा ये है कि कभी भी जिस चीज़ को गवर्नमेंट को प्रमोट करना होता है उस पर टैक्स कम कर देगी। और टैक्स के दो काम होते हैं, एक चीज़ को किस तरह से प्रमोट करना है, रोकना है, और दूसरा रेवेन्यू कलेक्शन। तो जैसे आप देखेंगे इलेक्ट्रिक को गवर्नमेंट को प्रमोट करना है लेकिन साथ में रेवेन्यू लॉस भी नहीं करना है, तो उसने 12% जीएसटी लगा दिया उस पर। अब वो ये चाहती है कि मैं डीजल को प्रमोट ना करूं और पेट्रोल को ज़्यादा करूं। तो पेट्रोल पे इन्होंने कुछ नहीं किया, 28+1, और वहीं 28+3 जीएसटी पे, यानी 31% का स्लैब। अभी जब हम पेट्रोल गाड़ी की बात करते हैं, अगर आप पेट्रोल गाड़ी लेते हैं और उसका इंजन 1200 सीसी से नीचे का है और 4 मीटर की लेंथ से कम है, तो टोटल जो टैक्स बनता है वो 29% बनता है। अगर यही लेंथ मेरी बढ़ जाती है लेकिन इंजन 1200 सीसी से नीचे रहता है तो टैक्स 43 हो जाता है। और अगर जैसे कि इंजन भी बड़ा है और गाड़ी भी लंबी, लाइक होंडा सिटी या होंडा वर्ना, तो उस पर 50% जीएसटी होता है। तो आप ये देखेंगे कि 29 से 50, करीबन 21% जीएसटी बढ़ गया। अब इसका कारण क्या है? गवर्नमेंट ये चाहती है कि छोटे इंजन हो ताकि पॉल्यूशन कम हो। गवर्नमेंट ये चाहती है कि रोडों पे भीड़ कम हो, पार्किंग आसान रहे। तो लेंथ पे उन्होंने लगा दिया 4 मीटर। अब मैन्युफैक्चरर बाउंड है कि वो 4 मीटर के अंदर गाड़ी निकालें ताकि वो इसका फायदा उठा सके। दूसरा, मैन्युफैक्चरर इसलिए भी बाउंड है कि वो छोटा इंजन निकालें और छोटे इंजन में एफिशिएंसी लेके आए, पावर लेके आए। लाइक टर्बो इंजन आपने देखे होंगे आजकल, टर्बो इंजन वगैरह आ रहे हैं। उसका यही रीजन है कि टर्बो इंजन इसलिए आते हैं क्योंकि वो 1200 सीसी के नीचे आ जाते हैं और उसमें टैक्स कम हो जाता है। अब यही बात करें हम डीजल गाड़ी की, तो डीजल गाड़ी में लिमिट 1500 सीसी तक की है कि अगर 1500 सीसी तक का इंजन है और 4 मीटर की लेंथ है तो उसका 31 से स्टार्ट होता है। और अगर ये 4 मीटर से लंबी है लेकिन इंजन वही 1500 सीसी के नीचे का है तो उसमें 48% टैक्स है। और फाइनली 50, यानी 50 एक जो अपनी 15 से 20 लाख या 25 लाख तक की गाड़ी होती है उस पर 20-50 तक ही टैक्स है, उससे ऊपर का टैक्स नहीं है। बाकी लग्जरी सेगमेंट में अगर आप जाएंगे, इंपोर्टेड गाड़ी में जाएंगे, ये कम्प्लीटली नॉकडाउन जो गाड़ी आती हैं या यहाँ आके असेंबल होती हैं, उन सब पे टैक्स वेरी करता है। बट दिस इज व्हाट लाइक मेजोरिटी ऑफ द पीपल बाय, कि जो लोग बाय करते हैं 2-3 लाख से लेकर 25-30 लाख तक की गाड़ी। अब रोड टैक्स क्या है? ये हमने बात करी जीएसटी की जो लगता है गाड़ी की एक्सपेक्टेड प्राइस पे। अब रोड टैक्स क्या है? रोड टैक्स में डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट में हम गाड़ी खरीद रहे हैं, गाड़ी का प्राइस क्या है, और गाड़ी किस टाइप की है, पेट्रोल है, डीजल है, लेंथ है, और
कंपनी के नाम पे ले रहे हैं, इंडिविजुअल ले रहे हैं, हम कैश में ले रहे हैं कि फाइनेंस करा रहे हैं। अब कार प्राइस के ऊपर डिपेंड ऐसे करता है, जैसे कई स्टेट में क्या होता है, एक्स फैक्ट्री के ऊपर आपका टैक्स लगता है। लाइक चंडीगढ़ में अगर आप है तो एक्स फैक्ट्री पे आपका प्राइस लगेगा, जीएसटी हटा के। लेकिन अगर आप दिल्ली में हैं तो आपका यही प्राइस एक्स शोरूम के ऊपर टैक्स लगेगा। तो हो सकता है कि दिल्ली में भी 6% और चंडीगढ़ में 6% हो, बट आपको चंडीगढ़ वाला 6% कम सस्ता पड़ेगा। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि किस किस तरह से अलग अलग टाइप की जो गाड़ियाँ होती है उनका रेट फर्क होता है। अब जैसे कि एक दिल्ली का एग्जांपल है, दिल्ली में जो टैक्सेशन है, आरटीओ जिसको बोलते हैं, उसमें क्या क्या कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है रोड टैक्स। तो अगर कोई अपने ही नाम पे, इंडिविजुअल कंपनी के नाम पे नहीं, इंडिविजुअल नाम पे गाड़ी ले रहा है और पेट्रोल है और उसकी कीमत 6 लाख से कम है, तो 4% का टैक्स लगेगा। अब यही कीमत अगर 6 से 10 चली जाती है तो 7%, और 10 से ऊपर तो सीधा 10%। और डीजल गाड़ी है तो 5 से शुरू होता है, फिर 8.75 और 12.5। इसी तरह करीब करीब 1-1% या 2-2% इसमें कंपनी के नाम पे टैक्स बढ़ जाता है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ये जो रूल्स बने हुए हैं ये काफ़ी साल पहले के हैं, और अब हाल फिलहाल में जैसे रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये जो 6 लाख वाली स्लैब है इसको बढ़ा के 7 या 8 कर देना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ अब 6 के आसपास नहीं मिलती है, 6 से ऊपर है। जैसे कि आज की डेट में आप कोई भी फेमस गाड़ी लेंगे, अभी पंच लॉन्च हुई, उसका बेस वेरिएंट हटा दें, बाकी सारे वेरिएंट 6 से ऊपर हैं। और मैन्युफैक्चरर कई बार ट्राई करते हैं कि 5.99 पे आके गाड़ी को रोक के रखें। जैसे कि अभी सेंट्रो एएमटी स्पोर्ट्स का जो है 5.99 पे रुका हुआ है, बट वो किसी टाइम भी बढ़ जाएगा और सीधा सीधा वो 7% वाली स्लैब में आ जाएगा। मतलब आप जो 6 लाख पे आप टैक्स देते थे 4%, यानी 24,000 रुपये, और वही अगर 6,01,000 रुपये हो जाएगा तो आपको 7% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, जो बनेगा 42,000 रुपये। दूसरा कंपोनेंट आता है दिल्ली में एमसीडी पार्किंग फीस। ये अगर आपकी गाड़ी 4 लाख से नीचे की है तो 2,000 रुपये है, और 4 लाख से ऊपर है तो 4,000 रुपये फिक्स है। अब इसका कहना ये है कि भाई जो एक लाइफ टाइम पार्किंग चार्जेस होते हैं वो हो गए, और 4 लाख से नीचे वाली गाड़ी को थोड़ी छूट दे रखी है। फिर अगर आप गाड़ी फाइनेंस कराते हैं तो 1,500 रुपये अलग से चार्जेस। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन जो नेम प्लेट होती है, स्मार्ट कार्ड जो होता है, ये 600 रुपये का लगता है। हाँ, और नेम प्लेट और फास्टैग 800 से 1,000 रुपये डीलर आपको चार्ज कर देगा। ये हमने बात करी अभी दिल्ली की, कि दिल्ली में किस तरह से टैक्स, आरटीओ टैक्स जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है वो किस तरह से वेरी करता है। इसके बाद अब एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं कि अलग अलग गाड़ियों पे किस तरह से रेट फर्क करके दिल्ली का एग्जाम्पल लेके अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं। तो ये जो आप शीट सामने देख रहे हैं, इसमें अलग अलग गाड़ी, 6 गाड़ियों को कंपेयर किया गया है, और इसमें ये दिखाया गया है कि आप एज ए कस्टमर जो होता है वो प्रोडक्ट का प्राइस कहाँ दे रहा है, टैक्स कहाँ पे दे रहा है। तो जहाँ गवर्नमेंट लिखा है, यानी और कहीं ना कहीं टैक्स की फॉर्म में आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, और जहाँ प्रोडक्ट लिखा है वो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। जैसे कि आपको गाड़ी मिल रही है तो प्रोडक्ट है, आप रजिस्ट्रेशन फीस जो दे रहे हैं, स्मार्ट कार्ड मिल रहा है वो प्रोडक्ट है, आपको फास्ट टैग नंबर प्लेट मिल रही है वो भी प्रोडक्ट है, और इंश्योरेंस भी प्रोडक्ट है। लेकिन इंश्योरेंस के ऊपर जो जीएसटी लग रहा है तो गवर्नमेंट के पास गया, जो मैंने एचपी चार्जेस दिए वो भी गवर्नमेंट के पास गए, एमसीडी पार्किंग फीस गवर्नमेंट के पास गई, रोड टैक्स गवर्नमेंट के पास गया, जीएसटी गवर्नमेंट के पास गया। अब स्टेट गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट में, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग अलग टैक्स रहता है, तो वो जैसे जीएसटी में आधा आधा उनका कलेक्शन हो जाएगा। तो पहले एग्जांपल लेते हैं, मारुति अल्टो। इस गाड़ी का रेट 4 लाख से कम है, और ये 4 मीटर से भी कम है, और 1200 सीसी से नीचे भी पेट्रोल इंजन है। तो आप ये देखेंगे कि 2.99, ये जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है, यानी मैन्युफैक्चरर को कितने कितने की वो बेचना चाहता है इसको बिना टैक्स के, इसके ऊपर करीब करीब 86,000 रुपये, 86,000 रुपीज गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है, और ये गाड़ी आपको एक्स शोरूम रेट 3.86 में पड़ती है। अब इसके ऊपर रोड टैक्स लगता है 15,000 रुपये, एमसीडी पार्किंग 2,000, और ये करते करते सारा मिला के आपको ऑन रोड बिना डिस्काउंट के 4,30,000 रुपये की पड़ेगी। इस 4,30,000 में से प्रोडक्ट कॉस्ट है 3,21,000 रुपये, और टैक्स है 1,09,000 रुपये। परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो टोटल आपने 25% जो है वो टैक्स दिया है इस गाड़ी में। अब जैसी ये गाड़ी अलग होती है, 4 लाख से ऊपर की जाती है, बाकी सारी चीज़ें सेम रखते हैं, और अगला जो टाटा पंच प्योर बेस वेरिएंट है इसका, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसमें 4 लाख से ऊपर हुई है, तो रेट में सिर्फ फर्क आएगा यहाँ पर।
और बाकी सब परसेंटेज में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। जैसे रोड टैक्स बढ़ गया, जीएसटी बढ़ गया, और बाकी जो फिक्स रहेंगे, तो आपका 26% आती है कॉस्ट। तो यानी 6 लाख से नीचे की गाड़ी हम दिल्ली में लेते हैं तो वो मेरे को 25 से 26% कॉस्ट करेगी, डिपेंडिंग अपॉन की 4 की है कि वो 4 से ऊपर की है। अगर वो 4 तक की है तो मेरे को 25% कॉस्ट पड़ेगी जी टैक्स की। और अगर वो 4 से 6 के बीच में लाई करती है 26% करेगी। अगर वो पेट्रोल गाड़ी है और इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन है और 1200 से नीचे की 4 मीटर से लेंथ की कम की है। अब जैसे ये स्लैब चेंज होती है 6 लाख से, तो टाटा पंच का एग्जाम्पल लिया है और प्योर से एडवेंचर में चले जाते हैं। तो होता क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ के 424 से 495 हो जाती है। यानी करीब करीब 70,000 रुपये की कॉस्ट आपकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाती है। लेकिन एज ए कस्टमर, कस्टमर करीबन करीबन इस पे 1,17,000 रुपये फालतू देता है। यानी 70,000 रुपये कॉस्ट बढ़ी है, और लेकिन हमको देने पड़े 1,17,000 रुपये। क्यों देने पड़े? क्योंकि हमारी जो टैक्स स्लैब है वो 7% हो गई है, और बाकी जो भी कंपोनेंट होते हैं टैक्सेस के, जीएसटी के, वो सारे प्रोपोर्शनली बढ़ गए हैं। जैसे आप टैक्स देखेंगे तो टैक्स यहाँ पे 21,000 रुपये था, ये 44 हो गया। अब ये हम 27% टैक्स दे रहे हैं इसमें। पहले 25 था, फिर 26 हुआ, अब 27 हुआ। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हुंडई वेन्यू का। डीजल गाड़ी, अभी डीजल गाड़ी है, 1500 सीसी से कम है, 4 मीटर की से कम की लेंथ है, और प्राइस 6 लाख से ज़्यादा है। तो इसका जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो 9.52 है, जिसका कंपोनेंट अगर आप ब्रेक करें तो मैन्युफैक्चरर को 7.26 की कॉस्ट की है, और इस पे जीएसटी है 2.25, यानी 2.25 लाख रुपए। फिर रोड टैक्स वगैरह सब मिला के गाड़ी ऑन रोड 10.85 की पड़ेगी, जिसमें से कि प्रोडक्ट कॉस्ट 7.64 है और टैक्स पेड है 3.20। लेकिन जो मेरा ये 30% हो गया है, ये इसलिए हो गया क्योंकि डीजल गाड़ी है। अब अगला लेते हैं हुंडई क्रेटा बेस वेरिएंट, जिसका कि आज की डेट में एक्स शोरूम रेट चल रहा है डीजल में 10.63। अब आप ये देखेंगे कि वेन्यू को बनाने में हुंडई को 7.26 लग रहे हैं, और क्रेटा को बनाने में 7.18 लग रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये का फर्क है। लेकिन जो मैं फाइनल रेट पे आता हूँ तो वहां पर करीब करीब मेरे को 1,75,000 रुपये का रेट में फर्क पड़ जाता है। इसका कारण क्या है? तो उसका कारण ये है कि यहाँ पे तो सिर्फ 8,000 का फर्क था मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। अगर गवर्नमेंट अपने टैक्सेस सिमिलर रख लेती है, हम मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट को टैक्स भाई कम हटा देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन अगर सिमिलर हो, क्योंकि ये दोनों ही डीजल गाड़ियां हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि फ्यूल पे कह रहे हैं। लेकिन ये 4 मीटर का, और ग्रेटर देन 4 मीटर और ग्रेटर देन 10 लाख रुपीज की वजह से जो कॉस्ट बढ़ रही है गाड़ी की, वो आप देखिए। जीएसटी के अंदर ही 1,20,000 रुपये का फर्क है, सिर्फ जीएसटी के अंदर 1,20,000 रुपये गवर्नमेंट इनसे ज़्यादा चार्ज करी है, क्योंकि ये 4 मीटर से ऊपर की है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 4 मीटर से ऊपर की है तो भाई प्रमोट नहीं करनी है उनको, और उनको लगता है कि जो बायर हैं जो 4 मीटर से ऊपर की गाड़ी ले रहे हैं, उन दे कैन अफोर्ड दैट व्हीकल। तो इसका जो एक्स शोरूम रेट है उसके अंदर ही 1,10,000 रुपये का फर्क आ गया सीधा। 8,000 रुपये का ये फर्क था और बाकी ये फर्क था। इसके बाद रोड टैक्स था वेन्यू पे 83,000, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ इट्स एक्स शोरूम रेट और 10 लाख से ऊपर, तो उसका प्राइस आता है 1,32,000 रुपये सिर्फ रोड टैक्स में। बाकी सारे कंपोनेंट ऑलमोस्ट फिक्स हैं। और इसमें अच्छा, इंश्योरेंस में मैंने एक जो भी ऑनलाइन जाके चेक करा है कि भाई इसका कितना रेट आता है, तो इनको प्रोपोर्शनल डिवाइड किया है। ये इंश्योरेंस वेरी करता रहेगा, बट हाँ, इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी 18% होता है, जो कि ये अलग से दिखाया गया है। तो आप ये देखेंगे कि भाई ऑल्टो का इंश्योरेंस मैंने करीबन 24,000 रुपये के आसपास दिखाया है। यहीं पे क्रेटा का इंश्योरेंस 46 के आसपास दिखाया है। तो आप अगर शोरूम से चेक करेंगे तो आसपास इसके यही कॉस्ट रहेगी। तो और ये ऑनलाइन बहुत सस्ता मिलता है, बट शोरूम में हमेशा महंगा मिलता है, तो यू कैन ऑलवेज नेगोशिएट। तो 39% मेरी कॉस्ट आ गई है टैक्स की। टैक्स कंपोनेंट मैंने 39 दिया है। रीज़न, मैं एक गाड़ी ले रहा हूँ जिसकी लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा है। हालांकि ये डीजल, इन दोनों गाड़ियों में डीजल इंजन सेम सेम है। वेन्यू क्रेटा में जो डीजल इंजन आता है दोनों में सेम डीजल इंजन आता है, लेकिन इसकी क्रेटा की लेंथ ज़्यादा है, तो मेरा 9% जीएसटी कंपोनेंट बढ़ गया है। अब बात करते हैं होंडा सिटी की। ये 4 मीटर से ऊपर भी है, 1200 सीसी से ऊपर का भी इंजन है, और 10 लाख से ऊपर की भी, और पेट्रोल में है। तो इसमें जब हम देखते हैं
तो ये गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है उसकी 7,40,000 रुपये है, लेकिन जीएसटी 3,72,000 रुपये मिला के इसकी एक्स शोरूम रेट 11,16,000 रुपये। तो आप ये देखेंगे वेन्यू और होंडा सिटी को बनाने में या प्रॉफिट जो है वो कंपनी का ज़्यादा सेम सा ही है, लेकिन कस्टमर को बहुत ज़्यादा डिफरेंस में पड़ती है। रोड टैक्स इस पे 1,11,000 रुपये है, बाकी सारे कंपोनेंट फिक्स हैं, थोड़ी सी इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि इसका शोरूम रेट ज़्यादा है, और 39%, मतलब कि आप ये देखो कि प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो 7,86,000 है। प्रोडक्ट कॉस्ट में इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है और जो छोटे मोटे प्रोडक्ट्स हैं वो भी इंक्लूडेड है, तो 7,86,000 है, और टैक्स है 4,96,000। तो आप ये देखेंगे इतना बड़ा मेजर कंपोनेंट हम एज ए टैक्स में दे रहे हैं। गाड़ियों में टैक्स काफ़ी ज़्यादा है जैसे हमने अभी देखा। तो ये इसका अगर आप ब्रेकअप देखें कि अगर मैं होंडा सिटी लेता हूँ तो उसका ऑन रोड प्राइस 12.83 है, लेकिन 7.86 जो है उसका प्रोडक्ट कॉस्ट है, लेकिन 4.96 उसकी उस पर टैक्स देना पड़ता है जो कि 39% होता है ओवरऑल कॉस्ट के। तो फाइनली रिकमेंडेशंस अगर आप देखें कि भाई आदमी अगर बाई करने जाता है गाड़ी, तो अगर उसको अपने पैसे बचाने हैं टैक्स की फॉर्म में कैसे, तो क्या करे। हालांकि गाड़ी जब भी बाई करते हैं तो एक पर्सनल चॉइस होती है, आदमी के सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले तो आप पेट्रोल व्हीकल चूज करें क्योंकि डीजल गवर्नमेंट नहीं प्रमोट करती है, ना ही डीजल पे इतना ज़्यादा एडवांटेज होता है, और डीजल इंजन महंगा पड़ता है। और आपकी रनिंग अगर 1500 किलोमीटर से नीचे की मंथली, तो आप पेट्रोल गाड़ी ही लें। दूसरा है कि अगर आपको गाड़ी में ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, मान लो आपके घर में जो लोग हैं उनकी हाइट ज़्यादा नहीं है, बूट स्पेस आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, तो आप हमेशा 4 मीटर से नीचे की गाड़ी लें। तो यही रीज़न है कि सब कॉम्पैक्ट एसयूवी, सब कॉम्पैक्ट सेडान्स आजकल ट्रेंड में हैं बिकॉज ऑफ देयर बेनिफिट इन द टैक्स कंपोनेंट। तो उनकी जो प्राइसिंग है काफ़ी इफेक्टिव है। अगर आपको ज़्यादा स्पेस नहीं रिक्वायर्ड है, 350 से 400 लीटर का बूट स्पेस आपके लिए इनफ है, तो आप छोटी गाड़ी लेके इसमें काम चला सकते हैं। और अगर आप पेट्रोल ले रहे हैं तो ध्यान रहे कि 1200 सीसी के नीचे इंजन लें। जैसे ब्रेजा जो गाड़ी है उसको डिसएडवांटेज है आज की डेट में क्योंकि उसका इंजन 1500 सीसी है, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है टैक्स कंपोनेंट। दूसरा, अगर पॉसिबल हो सके तो आप जो वेरिएंट चूज करते हैं, जैसे दिल्ली की बात करें हम, तो छः छः के ऊपर एक रेट बढ़ जाता है। तो आप कोशिश करें कि हमेशा आप जो वेरिएंट लें वो 6 से नीचे का हो। अब अगली स्लैब जब आती है तो 10 आती है। अगर आपको कोई वेरिएंट 9.9 पे मिल रहा है और एक वेरिएंट 10.5 पे मिल रहा है और आपको फीचर नहीं चाहिए, तो डोंट क्रॉस दैट लिमिट, क्योंकि आपका टैक्स कंपोनेंट बढ़ जाएगा, वो 7 से सीधा 10 हो जाएगा, और जो 3% है वो पूरे पूरे पे लगेगा। यानी अगर मेरी गाड़ी 9.9 लाख रुपीज़ की है और कोई 10.1 की है, तो मुझे 30,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे जस्ट बिकॉज मैंने अगला वेरियंट 10-20 हज़ार रुपये का अगला वेरियंट चूज करा। 30,000 रुपये रोड टैक्स की फॉर्म में देने पड़ेंगे। और फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि टैक्स से रिलेटेड नहीं है, बट आप जब भी गाड़ी लेते हैं तो आप इंश्योरेंस में जरूर नेगोशिएट करें। पहले तो आप किसी भी पोर्टल पे ऑनलाइन जाओ और वहाँ पर रेट चेक करो, डीलर को बताओ भी मुझे इस रेट में इंश्योरेंस मिल रहा है। मैंने खुद गाड़ी ली थी तो मैंने ऑनलाइन इंश्योरेंस कराया था और मेरे को करीब 10 से 12 हज़ार रुपये बच गए थे। तो डीलर आपको डराएगा, कहेगा कि नहीं यहाँ से लोगे तो फ़ायदा रहेगा, यहाँ से लोगे तो कैशलेस हो जाएगा, मतलब कि क्लेम पास हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप इंश्योरेंस लो जहाँ से आपको सस्ता मिलता है, किसी भी अच्छी कंपनी का, सारी की सारी आरडीए रेगुलेटेड होती हैं, और जहाँ पे आपके पैसे बच सकते हैं पैसे बचाओ। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इसमें कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिली जो आपको हेल्प करेंगी आपकी गाड़ी में कॉस्ट बचाने के लिए। थैंक यू।